सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 पर। और जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एसबीआई पीओ 2019 के एग्जाम को लेकर। ठीक है, जो क्लर्क वाले हैं वो भी वीडियो देख सकते हैं। और स्ट्रैटेजी क्या रहने वाला है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आप दिन में 4 से 5 घंटा मेहनत कर सकते हैं सिलेक्शन लेने के लिए, तभी आप ये वीडियो आगे देखेगा, वरना मत देखेगा। और एक बात, स्टार्टिंग के 10-15 दिन तो आप मेहनत करते हैं, लेकिन फिर वो जो होता है ना स्पीड, वो आप छोड़ देते हैं। तो अगर वो भी आप नहीं कर पाएंगे तो फिर भी आप वीडियो मत देखिएगा। लेकिन अगर आप 2-3 महीना पूरा जान लगाने वाले हैं, 4-5 घंटा देने वाले हैं, प्रॉपर वे में रूटीन मेंटेन करने वाले हैं ना, तो ही आप इस वीडियो को देखिएगा। A to Z चीज हम लोग करवाएंगे। पूरा स्ट्रैटेजी वीडियो क्या है, कंटेंट मटेरियल बारिश कर देंगे हम लोग इस बार। और सबसे खास बात है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में या ऐसा कोई पार्शियलिटी नहीं रहेगा कि भैया मुझे इंग्लिश में सिर्फ मिल रहा है, हिंदी में नहीं मिल रहा है। A to Z टॉपिक आपको इसमें भी मिलेगा, A to Z टॉपिक आपको इसमें भी मिलेगा। ठीक है, और तैयारी कहां कराऊंगा आपको पता है, बता भी चुके हैं इसके पहले 2 जगह। एक तो हमारे चैनल यहां पर, और दूसरा अन एकेडमी पर। ठीक है, वहां पर जाकर सर्च मारेंगे JITENDRA जितेंद्र कुमार के SINGH, तो वहां पर हमारे चैनल का नाम मिल जाएगा अन एकेडमी के ऊपर। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। अब स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए भैया एग्जाम के लिए, पैटर्न क्या है, थोड़ा मैं उनको बता दूं जो 19 में या 18 के लास्ट में जिनका ग्रेजुएशन पूरा हुआ है, पास आउट हुए हैं, पैटर्न क्या रहने वाला, पहले मैं थोड़ा सा 1 मिनट टाइम लूंगा, उनको समझा दूं। ठीक है, जो 16-17 में एग्जाम दिए उनको तो पता ही है। और एक बात, प्री आज के डेट में क्रैक करना थोड़ा कठिन है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू मैन, क्योंकि मेंस में आप स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाकर तो एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, लेकिन प्री में पेपर इजी आ रहा है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है और पेपर का जो कट ऑफ है ना वो बहुत हाई जा रहा है। तो कैसे करना है, क्या करना है, लास्ट 2 या 3 साल के एग्जाम को देखकर कट ऑफ क्या जा सकता है, उसके हिसाब से तैयारी कैसे करें, पूरा बताऊंगा। 2-3 महीना जान लगाने के लिए रेडी है, ये सब करने के लिए रेडी है ना, तो आप लोग खुद देख पाओगे कि 2 महीना पहले मैं कैसा था और 2 महीना बाद मैं कैसा हो गया। पूरा बेसिक से लेके हाई लेवल तक जाऊंगा। तो ये मत डरो कि बैंक का तैयारी हमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, पूरा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं 3 टॉपिक रहने वाला है। एक तो हमारा इंग्लिश, ठीक है, दूसरा आपका रीजनिंग, ठीक है, तीसरा आपका रहने वाला है गणित यानी कि मैथ। ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 19 में एंटर कर रहे हैं उनको बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट्स ये नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते कहां से पढ़े, 10 जगह वीडियो देखते हैं, ये देखते हैं। तो उसको मैं समझाने से पहले इस पर आता हूं। मैं आपको बोल रहा हूं, अच्छे से समझिएगा, पूरा बेस्ट वीडियो है, गांठ बांध लीजिए, सेव कर लीजिए, डेली दिन में 2 बार देखिए, लेकिन समझिए चीज मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर ना आप किसी टीचर का 50 वीडियो देख लो, फायदा नहीं होने वाला है। जब तक ये आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक ये आप इससे आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। और एक बात मैं बता दूं, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका इंग्लिश बहुत कमजोर है, लेकिन 1-2 काम चीज करने के बाद ना उनके इंग्लिश में अच्छे स्कोर हो रहे हैं। इंग्लिश कितने नंबर का आएगा, तो सब में टाइम कितना मिलेगा, 20 मिनट्स, 20 मिनट्स, 20 मिनट्स। ये 30 नंबर का आएगा, ये 35 और ये 35। हर एक सेक्शन में आपको कट ऑफ निकालना जरूरी है, ये भी याद रखिएगा, सेक्शन कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है। अब बात करते हैं इंग्लिश में क्या करना है। इंग्लिश में ना एक बात और याद रखिएगा, ये जो जी है ना, ग्रामर का बहुत ज्यादा रोल नहीं है इंग्लिश में। इंग्लिश वाले सेक्शन में आप एरर्स वाले बोल सकते हैं, एरर्स में है, लेकिन एरर्स करवा दूंगा कुछ टॉपिक, आप 3-4 स्कोर कर सकते हैं, लेकिन एरर्स को हटा दो ना, फिर भी 30 नंबर में आपका 20 से 25 नंबर ऐसा बनेगा जिस पर आप बिना ग्रामर के भी स्कोर कर सकते हैं। तो करना क्या है, अभी से और ये रूटीन डेली फॉलो करना है। आप 15 दिन के बाद देखेंगे ना आपका इंग्लिश में इंप्रूवमेंट हो रहा है, गारंटी है, गारंटी। लेकिन जो मैं बोलूंगा वो सुनिएगा। यहां पर आपको, आपके घर में अगर न्यूज़पेपर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो द हिंदू का एप्लीकेशन फोन में डाउनलोड कर लीजिएगा। और वहां जाने के बाद ना डेली 1-2 आर्टिकल आता है, बिजनेस आर्टिकल, वो आपको डेली 2 पढ़ना है।
एक कभी कभी एक आता है तो एक ही पढ़िए, दो आता है तो दो पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बोल रहा हूं। आपको जो भी आर्टिकल है ना, आपको उसका थीम समझना है, मायने समझना है कि वो थीम बोल क्या रहा है। माने एक कहानी आपको बता दी गई, उस कहानी में से आपको आंसर पूछेगा, और एक बार आर्टिकल कहानी पढ़ना और समझना आ गया ना, तो इंग्लिश में बाकी जो टॉपिक है एरर्स को छोड़कर जो 5-6 नंबर कवर करता है, सिर्फ आर्टिकल के बलबूते पर हो सकता है। लेकिन और ऐसा नहीं है कि आपको पहले दिन क्या होता है ना, आपको लगता है भैया तो बोले हैं कि आर्टिकल पढ़ने की, तो आर्टिकल पढ़ लेते हैं। तो पढ़ना नहीं है, स्टार्टिंग डे आपको 20 से 25 मिनट लगे, छोटा सा पढ़िए, समझिए क्या बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है। चलो एक दिन हल्का समझ में आया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5, बहुत टाइम है। प्रॉपर इंग्लिश में आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इतना करना है। और एक बात मैं बता दूं आपको, ये 2 आर्टिकल आपको डेली पढ़ना है, किसी भी कीमत पर डेली पढ़ना है, पर डे पढ़ना है। अगर आपको 19 में सिलेक्शन लेना है और बाद में चलकर यह फील ना हो इंग्लिश नहीं हो पाया, जब टाइम था तो आप किए नहीं, अब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तो बहुत टाइम है, अभी से प्रॉपर करो यार। ऑफलाइन या ऑनलाइन में 16, 17, 18 में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनका इंग्लिश वीक था। मैं ऑनलाइन तो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता, ऑफलाइन में स्टूडेंट्स को गाली दे देकर यार बोलते थे भैया एरर्स नहीं हो रहा है। हम बोले क्यों पीछे पड़ रहे एरर्स के पीछे, ग्रामर का पूरा किताब भी पढ़ लेंगे ना, 10 में आप 4 से 5 ज्यादा नंबर नहीं उठा सकते। आदत दिलवा दिए थे, डेली 2 आर्टिकल पढ़ो पढ़ो पढ़ो। उसके बाद बोल रहा है भैया इंग्लिश समझ में आने लगा, थीम समझ में आने लगा, आर्टिकल समझ में आने लगा। और आर्टिकल समझ में आने लगा तो जो पैसेज है 7 से 8 नंबर वहां काम बन गया, जो क्लोज टेस्ट है 7 से 8 नंबर वहां काम बन गया, डबल फिलर से सब कुछ आर्टिकल के बेस पर है। फ्रेश रिप्लेसमेंट जितना पढ़ेंगे उतना निखर कर आएंगे। तो आपको इंग्लिश में कुछ नहीं करना है भाई, आप डेली आर्टिकल पढ़िए। आपके लिए मैं एक काम कर सकता हूं, डेली सुबह में उठकर SUCCESS सक्सेस की 98.in पर इंग्लिश के 2-3 टॉपिक दूंगा, वो भी आप कर लीजिएगा। देखिएगा आप डेली कितना गलती कर रहे हैं, 15-20 दिन के बाद देखेंगे आपका जो मिस्टेक है ना वो कम हो गया। और 30 में आपको ज्यादा नंबर नहीं उठाना है, बस 14 से 15 नंबर उठाइए, काम बन जाएगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा। सक्सेस की 98.in पर 2-3 टॉपिक आपको दे दूंगा, क्या क्या टॉपिक जो एग्जाम में आते हैं। एक तो आपका फ्रेश रिप्लेसमेंट बोल लो, ठीक है। दूसरा आप बोल लो आपका क्लोज टेस्ट, ठीक है। तीसरा बोल लो आपका डबल फिलर्स। और ये न्यू पैटर्न चलता रहेगा, याद रखिएगा। इंग्लिश के लिए मैं टाइम ले रहा हूं क्योंकि आपको समझा रहा हूं, इंग्लिश मेन है, इस पर आप फोकस करिए मेन, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश में, अगर देखो आपका एग्जाम ना, आप इंग्लिश में इंप्रूवमेंट पाओगे। अब मेन है रीजनिंग और मैथ, इसमें आपको स्कोर करना है। रीजनिंग की अगर बात करें आपके साथ, तो आप याद रखिएगा मेन जो है इसमें ना वो पजल है, पजल मेन पजल है आपका, मेन पजल है भाई। रीजनिंग का जो अदर टॉपिक है, जो न्यू कैंडिडेट्स है उनको मैं बताऊं, सिलोगिज्म या फिर इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन या मिसलेनियस टॉपिक, ये सब टॉपिक तो 3-4 दिन के अंदर मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन आपका जो मेन फोकस है ना भाई, वो रहना चाहिए इसके ऊपर। यही आपको पीओ के एग्जाम में क्रैक दिलाएगा। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, यहां पर पहले मैं आपके साथ वो डिस्कस कर दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए देखो बेसिक से स्टार्ट करेंगे पजल, या फिर मैं अन अकेडमी पर एक हिंदी मीडियम वाले के लिए, एक इंग्लिश मीडियम वाले के लिए अलग अलग। टाइम बहुत है तो पूरा लेकर चलेंगे आपको, कोई नहीं मिक्सअप, सर्कुलर, ठीक है, या फिर लाइन वाला पैरेलल, लीनियर बोल सकते हैं या बोल सकते हैं फ्लोर। तीनों का अलग अलग प्लेलिस्ट बना देंगे, यहां पर भी वहां पर भी। डेली कोशिश करेंगे एक पजल देने का, डेली एक पजल, मान लो ये एक ये, और तीनों का अलग अलग टारगेट ये लेकर चल रहे हैं हम आप लोगों के साथ कि इसमें
आप लोगों को 30 पजल दूं, इसमें 30 पजल दूं, इसमें 30 पजल दूं, मैं कराऊं 90 पजल मैं आपको कराऊंगा एसबीआई पीओ से पहले अन अकेडमी के ऊपर, ठीक है। दूसरा, और 10 इंपॉर्टेंट पजल, 10 बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट पजल, यानी 100 पजल मैं आपको वहां पर करवाने वाला हूं। प्लस यूट्यूब के चैनल के ऊपर सक्सेस की 98 पर 50 चैनल, 50 पजल, यानी 150 पजल आपको मैं कराऊंगा। और एक बात याद रखिएगा, जब भी मैं पजल आपको दूं ना, तो आप पहले खुद से ट्राई करिएगा पजल बनता है कि नहीं बनता है। और आज से आदत लगा लीजिए कि टाइमर लगाकर, घड़ी का टाइमर लगा देंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। मान लो स्टार्टिंग में आपको 20 मिनट लग रहा है, 25 मिनट लगा, लगने दो, ये ही आपको आगे लेकर जाएगा। अगर एक बार गलती बहुत बड़ा होगा ना, तो अंदर से कहीं ना कहीं कमी महसूस होगा, गिल्टी फील होगा, अफसोस फील होगा, नर्वस होंगे, वही नर्वस आगे चलकर ना आपको आगे लेकर जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, टाइम लगता है, लगने दीजिए, नहीं बनता उसके बाद देखिए भैया कैसे बनाए हैं, क्या कहां पर हम अटके थे। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं आपको दूंगा प्रॉपर वे में। अगर आप दिल से तैयारी करने वाले हैं, कहीं कोचिंग सेंटर, कहीं पर भी पैसा देने का जरूरत नहीं है, प्रॉपर वे में गाइडेंस दूंगा मैं, यहां पर भी वहां पर भी आते रहूंगा, क्योंकि मैं बोल चुका हूं 19 में पूरा डेडिकेटेड जो है वो बैंक स्टूडेंट्स के लिए, फिर से जैसे 16 में था। अब बात करते हैं, यहां पर कुछ बचा नहीं, मिसलेनियस दिखाई दिए, ये दिखाई दिए आपको, बस इसको फॉलो करो। एग्जाम से एक महीना पहले एक स्ट्रैटेजी वीडियो और दे दूंगा, टाइम कैसे मेंटेन करना है। लेकिन अभी आप अपने आप को काबिल बनाइए, प्रॉपर परफेक्ट बनाइए कि हर चीज मुझसे बन रहा है, रेडी है, अब टाइम मेंटेन करना है, उस टाइम बताऊंगा। एक महीना पहले काफी होता है। अभी आप जितना पजल प्रैक्टिस करना है करो, जितना मिसलेनियस करना है करो, मैं करवा रहा हूं सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ। और खास कर जिनका सिलेक्शन 17-18 में नहीं हुआ है इंग्लिश के वजह से, भाई टाइम है, जो गलती 17-18 में हुआ उस गलती को फिर से सुधारने का टाइम है, अभी से लग जाओ। कहां कमी था, क्या नहीं कर पाया, इतना तक बोल रहे हैं भाई। बहुत सारे मेरे भाई बहन सिलेक्शन लिए हैं जिनका इंग्लिश कमजोर था, बस ये चीज कर हमारे खुद ऑफलाइन क्लास में, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। अब बात आता है मैथ का। मैथ में क्या करना है याद रखिएगा। मैथ में आजकल जो इंपॉर्टेंट, यहां पर कैलकुलेट दिया, मशीन इनपुट आउटपुट छोड़ दो, कोइन डिकोडिंग भी छोड़ दो, क्योंकि न्यू पैटर्न आ रहा है, वो क्रैक करना मुश्किल है, लेकिन कराऊंगा, वो भी कराऊंगा। अब बात आता है मैथ का, और कोई टॉपिक रीजनिंग में नहीं है। अब बात आता है मैथ का। मैथ में ना आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है प्री के एग्जाम में अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको कराऊंगा यहां पर मैं कराऊंगा सक्सेस की 98 पर, क्योंकि यहां पर आपको अच्छे से समझाना है, ठीक है। दूसरा, मिसिंग बोल सकते हो या बोल सकते हो रॉन्ग सीरीज। अब ये रेलवे एसएससी वाला नहीं आता है, इसमें थोड़ा हाई लेवल आएगा, तो ये मैं आपको वहां पर भी कराऊंगा, यहां पर भी कराऊंगा। कम से कम आपको 10 लेसन मैं देने वाला हूं, 10 लेसन, अप्रोक्सीमेशन से 10 लेसन, इससे 10 लेसन। तो टेंशन मत लेना कि भैया कैसे करें, ठीक है, पूरा प्रॉपर वे में। और इस बार डीआई जो है ना आपको सारा मिलेगा, या तो कैलकुलेट डीआई, टेबुलर, या बार, या बोल सकते हो आपका सर्कल वाला पाई चार्ट, सब डीआई आपको दिया जाएगा। और कोशिश कर रहे हैं ना एग्जाम तक 100 डीआई, 100 डाटा इंटरप्रिटेशन आपको दूं, उसका पीडीएफ भी अलग क्वेश्चन का मैं आपको दूं, कोई कमी नहीं रहना चाहिए। एग्जाम आते आते ऐसा फील ना हो यार और तैयारी कर लेते ना और पढ़ लेते ना, ऐसा नहीं। अभी से अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको करना पड़ेगा। उसमें एक चीज और जोड़ दीजिएगा, जिसमें इस बार आपको 4-5 नंबर उठाना है, वो है अर्थमेटिक। क्या है? अंकगणित। अर्थमेटिक में ना आपको इस बार नंबर उठाना है। आप प्री में आज तक कभी नहीं उठाए, लेकिन इस बार उठाना है। मैं आपको 4-5 चैप्टर करा दूंगा बेसिक से लेके हाई लेवल तक, जिसमें उसके अंदर से सवाल बनेगा अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो, ठीक है। बस आपको ये चीज सीखना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। अब बताओ क्या चीज कमी रह गई है यार? भैया पजल आप 150 करवा दे रहे हैं,
100 पजल का पीडीएफ दे दे रहे हैं, एग्जाम में 3 महीना बाकी है, 250 चीज का कंटेंट, यहां पर भी भैया आप सारा कंटेंट दे ही दे रहे हैं। इंग्लिश में करना क्या है भैया वो बता ही दे रहे हैं। अब आप करोगे काम क्या, अपना पूरा जान लगाना है 3-4 घंटा, ठीक है। दोनों जगह आपको सारा कंटेंट मिलेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि 2 महीना मेहनत, 3 महीना मेहनत जो है आपको फ्यूचर बना सकता है। तो फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अभी थोड़ा मेहनत कर ले तो वो अच्छा है, वरना ये 3 महीना तो कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। टाइम तो आने वाला है, टाइम तो आने वाला है, और एग्जाम नहीं निकला तो फिर एक नए एग्जाम का आस देखिए, फिर 3 महीना कब तक। अब जो करना है, अब करना है एसबीआई पीओ में। ऐसा मत डरिएगा कि पीओ बहुत हार्ड है, ऐसा नहीं यार, प्री एग्जाम क्रैक करो, मेंस का स्ट्रैटेजी मैं बनाऊंगा कैसे तैयारी करना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, करंट अफेयर देखिएगा अभी से, अगर मेंस में क्वालिफाई करना है ना तो करंट अफेयर देखिएगा डेली। मैं वहां पर भी दे रहा हूं, यहां पर भी दे रहा हूं, कहीं पर भी देख लो, अच्छे से नोट्स बना लो। एक हफ्ता के बाद पूरा पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, सक्सेस की 98.in पर सारा आपको पीडीएफ भी मिल रहा है। रेडी हो जाओ, अपना पूरा जान, पूरा अपना जो होता है ना फोकस 100% रखिए अपने टारगेट के ऊपर। बाकी सब तो हम लोग करवा ही रहे हैं, कोई कमी नहीं रहने देंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। कोई बाद में बहाना भी, एक्सक्यूज भी आप लोग नहीं दे सकते कि टाइम कम था, कंटेंट नहीं मिला, सर नहीं मिले, गाइडेंस नहीं मिला। अभी सब कुछ है आपके पास। अभी 2 महीना के बाद 2-3 चीज आपका यहां से निकल जाएगा। एक तो आप बोलोगे भैया टाइम हमारे पास नहीं है, जब था तब आप किए नहीं। दूसरा आप बोलेंगे भैया क्लास बहुत छूट गया, जब था तो आप किए नहीं। तो टाइम रहते सब कुछ है, आज की डेट में आपके पास सब कुछ है जो आपको प्रॉपर बना सकता है। हो सके 2 महीना के बाद बहुत कुछ ना रहे तो अभी जो है उसको जुटा लीजिए अगर सिलेक्शन लेना है तो। 1 महीने के बाद, फॉर्म निकलने के बाद स्ट्रैटेजी फिर से बना देंगे कि टाइम कैसे मेंटेन करना है, अब आपको पूरा अपने आप को रेडी कैसे करना है। लेकिन जब तक आप कम से कम इतना रेडी रहेंगे ना तभी वो फॉर्मूला काम करेगा, मैं बार बार बता रहा हूं, ठीक है। चलो आज के लिए सभी का धन्यवाद। कल से आपको सारा मटेरियल वहां पर भी यहां पर भी मिलेगा। सो आज के लिए जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को दिल से प्रणाम।